नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट संख्या 14 को देखेंगे। अब ये सेट जो है आपको एसके झा सर का है। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो इसमें हो जाएगा आपको नागालैंड की सीमा जो है आपको मिजोरम से नहीं लगती है। मतलब कह रहा है कि मिजोरम से नहीं लगती है, यानी कि नागालैंड की सीमा जो है मिजोरम से नहीं लगती है, या मिजोरम की सीमा जो है नागालैंड से आपका नहीं लगता है। ठीक है, म्यांमार, त्रिपुरा और असम जो है आपको मिजोरम से लगी हुई है। नागालैंड जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है और इसका स्थापना जो है 1 दिसंबर, याद रखिएगा, 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को किया गया था और यह भारत का 16वां राज्य भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। करा कि एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है। क्वेश्चन करा है कि एस्ट्रोजन का जो है मूल कार्य क्या है। तो मासिक धर्म चक्र को नियमित करने के लिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मासिक धर्म जो होता है लड़कियों में, उसका कह रहा है कि चक्र को नियमित करने के लिए जो है एस्ट्रोजन का मूल कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि यदि समान विभव वाली 2 आवेशित वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी है तो क्या होगा। तो इसमें आपको हो जाएगा कि धारा प्रवाहित आपका नहीं होगा। जब एक के समान, यानी गरम गरम रहेगा, जैसे कि बल्ब हम लोग जलाते हैं, अगर दोनों में करंट दे दिया जाए तो आपका बल्ब जो है नहीं जलता है। वही पूछ रहा है यहाँ से कि यदि समान विभव वाली 2 आवेशित, समान विभव मतलब चाहे तो दोनों गर्म या तो दोनों ठंडा, आवेशित होता है तो वस्तु एक संवाहक तार से जुड़ी होती है तो क्या होगा, धारा वहां पे प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए कह रहा है कि जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में, कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकीकरण का ढांचे का कह रहा है कि परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर कह रहा है कि बल देने की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। तो ये आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है यह किया गया था। प्रतिवर्ष कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अहिंसा दिवस याद रखिएगा कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में कह रहा है कि किस आवश्यक तत्व का कह रहा है कि उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपको नाइट्रोजन का। कह रहा है कि लताविया की राजधानी क्या है। तो लताविया की राजधानी आपको हो जाएगा रीगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। इधर मैथ दिया है। कह रहा है कि मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को कह रहा है कि दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट जो है घोषित कर दिया गया। तो ये आपको कर दिया गया था 12 मई 1857 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है खाली स्थान विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है। विटामिन बी का पूछ रहा है। तो विटामिन बी का हो जाएगा आपको दाल। ठीक है, विटामिन ए का पूछेगा तो गाजर याद रखिएगा। विटामिन ए का गाजर, विटामिन बी का हो जाएगा आपका दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का कह रहा है कि अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। तो सबसे अधिकतम पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन से सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार जो है नहीं था। तो आपको हेरोडोटस आपका नहीं था, निर्याकस था, एरिस्टोबुल्स था और एनासिक्रिटस था, लेकिन आपको हेरोडोटस नहीं था। ठीक है, हेरोडोटस को याद रखिएगा कि इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि मुद्रा स्वयं का कार्य के निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया है। तो ये आपको किया गया था क्रोमोअर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सूर्योदय उद्योग सनराइज इंडस्ट्रीज से क्या तात्पर्य है।
सूर्य उदय उद्योग से करा है, यानी कि सनराइज इंडस्ट्रीज से क्या तात्पर्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि दिए गए आकृति में निम्नतम, अच्छा इसमें रीजनिंग का सवाल दिया है, ठीक है, रीजनिंग दिया है तो हम लोग रीजनिंग छोड़ देंगे और मैथ भी छोड़ देंगे, सिर्फ हम लोग जीके पे फोकस करेंगे। इसलिए फोकस करेंगे कि मैथ रीजनिंग जो है करीब 75% लड़का जो है मैथ रीजनिंग के साथ खेला कर देगा, लेकिन जीके के साथ वो खेला नहीं करेगा, क्योंकि जीके जो है अपने आप में एक समुद्र है, तो इसलिए हम लोग जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सूर्य तथा करा कि पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है, ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी का पूछ रहा है, तो इसमें आप टिक कर लीजिएगा कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध होता है और पृथ्वी का निकटतम ग्रह आपका होता है शुक्र। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। कराए कि कौन व्यक्ति जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, तो इसका निर्धारण जो है करने का अधिकार किसको दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है भारत के राष्ट्रपति को। किसको दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि नीचे दिए गए तत्वों से कराए कि आकार में सबसे छोटा है, तो ये आपको हो जाएगा AL3+ जो है आपका आकार में सबसे छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि मलिक काफूर को करा है कि 1000 दिनारी क्यों कहा गया था। क्यों कहा गया है? तो 1000 दिनारी उसको इसलिए कहा गया था क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो लंबवत हो जाएगा, तो उसको कह रहा है कि कोई कार्य नहीं होगा, क्योंकि होता है एफएस कॉस थीटा, और कोस थीटा की जगह हम लोग लंबवत रखेंगे 90 और कोस 90 का मान होता है 0, तो ये सब हो जाएगा आपका पूरा 0, यानी कि कोई कार्य नहीं हुआ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि CH3 CH2 CH3 का IPSC नाम क्या है। तो IPSC नाम हो जाएगा CH3 CH2 CH3 का ये हो जाएगा आपको प्रोपेन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी नदी जो कराए कि पंचकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण आपको प्रस्तुत करता है। किसका? पंचकार डेल्टा का। तो ये आपको हो जाएगा मिसिसिपी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में गवर्नर कौन थे ठगी प्रथा के संबंध में, तो ये आपको हो जाएंगे बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग थे ठगी प्रथा 1829 ईस्वी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कराए कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक जो है वह 4 माह तक रोक सकता है। कौन? विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद जो है आपको अधिक से अधिक कराए कि 4 माह तक रोक सकता है। ब्लीचिंग पाउडर की प्रकृति क्या होती है, तो ये आपको हो जाएगा ऑक्सीकरण एजेंट। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे देखिए बात कर लेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 9 से विभाजन, तो 9 से विभाजन आपका कौन होता है? पूरा संख्या का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरा आपका 9 से विभाज्य होता है। चलिए कह रहा है कि कौन सा विषय जो है राज्य सूची से आपका सुमेलित नहीं है, तो ये शिक्षा जो है आपका राज्य सूची का विषय नहीं है, ठीक है। शिक्षा किसका विषय है, तो ये आपको हमको कमेंट करके बताना होगा। ऐसा शिक्षा हम बता देते हैं आपका समवर्ती सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कराए कि किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था, तो ये आपको लगाया जीनत महल के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। महाजनपद काल में कराए कि श्रेणियों का संचालक को कहा जाता था, तो ये आपको कहा जाता था श्रेष्ठीन। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जननांगी हार्पिज, ठीक है, यानी कि जेनेटिकल हार्पिज संक्रमण के कारण होता है, तो ये आपको संक्रमण हो जाएगा विषाणु, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराए कि मिश्रित होने पर लिटमस विलयन का रंग कैसा बनेगा, तो ये आपको बनेगा लाल। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा लीजिएगा टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम
स्पीकर किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कह रहा है कि बड़ा जी यानी कि सर्वोत्तम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का एसआई इकाई क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर किलो प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शांत समुद्र और तूफानों का कह रहा है कि महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। ठीक है, कार्बन द्वारा कह रहा है कि एक मजबूत अबंध के निर्माण का कह रहा है कि एक कारण इसका आकार कैसा होता है? इसका आकार आपको हो जाएगा छोटा। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार संकेत है जिसे प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन से। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो जिला कलेक्टर पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा सभांगायुक्त। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। सभायुक्त मतलब होता है कमिश्नर। ठीक है, सभायुक्त मतलब होता है आपका कमिश्नर। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कराए कि कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, कह रहा है कि भारत की जलवायु का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो पवनों की दिशा में परिवर्तन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो ये आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कराए की असफल रहने का कारण क्या है? कौन सी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बांग्लादेशी शरणार्थी का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत की स्थिति। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। कराए की प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है KN शांता कुमार। ठीक है, ऑप्शन ए। गणगौर मुख्य रूप से भारत के कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? गणगौर। तो ये आपको मनाया जाता है राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको किरीट यानी कि कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे कि मृदुतक। ठीक है, यानी कि पेरेन्काइमा और संश्लेषणात्मक ऊतक के प्रकार है। तो ये आपको हो जाएंगे सरल अस्थायी ऊतक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कराए के पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में कराए के स्वायत्त जिला का व्याख्या जो है जिला की कराए की व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में? पूर्वोत्तर भारत के कराए के किस राज्य में स्वायत्त जिले का कराए की व्यवस्था नहीं किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप लोग टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कराए किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में कराए कि अपना उपनाम यानी कि अब्दुल माजिद रखा था? तो ये आपको रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा कार्यक्रम कराए ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि IRDP था, NRIP थे और ट्राइसेम भी था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए कि इनमें से जर्मनी की राजधानी कहाँ है? क्वेश्चन करा है कि जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी आपको हो जाएगा बर्लिन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। गन्ने में कह रहा है कि पाया जाता है, तो गन्ने में आपको पाया जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा तृतीयक आर्थिक गतिविधि है? तो ये आपको हो जाएगा व्यापार करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कह रहा है कि लगभग खाली स्थान सूर्योदय अग्रवर्ती होता है और सूर्यास्त देरी से आपका होता है। तो ये हो जाएगा 2 मिनट। ऑप्शन बी ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद से किसे चुना गया है? मालदीव के राष्ट्रपति, तो ये आपको चुना गया है डॉक्टर मोहम्मद इजुजू को। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत में चावल की खेती
उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा जो है आपको कितना होना चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर अधिक से 100 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कराए कि हड़प्पा कालीन स्थल रूपनगर, ठीक है, या पंजाब किस नदी के किनारे आपका स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा सतलज नदी के किनारे। यदि मांग की कीमत लोच, ठीक है, 1 से कम है तो वस्तु की मांग को क्या कहा जाएगा, तो ये आपको बोला जाएगा बेलोचदार। ब्रिटिश सरकार कराए कि भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें से कह रहा है कि उनका उद्देश्य क्या था, तो उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव को जो है सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि विधान परिषद की कह रहा है कि कुल सदस्यों का संख्या कितना भाग जो है माध्यमिक स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों से निर्वाचित जो है वो होते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका 1/12। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग यहाँ पे है, क्या कह रहा है कि बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है, किसका, बरगद का पेड़ का, तो बरगद का पेड़ का वनस्पति नाम जो है ये आपको हो जाएगा फाइकस रिलीजियोसा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि झिल्ली, कह रहा है कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है, तो ये आपको हो जाएगा गोल्जी काय। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा कह रहा है कि विरासत स्थल वस्तु कला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को यहाँ पे दर्शाता है, तो ये हम्पी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू कह रहा है कि किस जगह पर स्थित है, तो जगह पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा रांची। चलिए 120 क्वेश्चन तो रीजनिंग दिया है। इसमें कह रहा है कि कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, 122 में कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। चलिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र याद रखिएगा आप लोग कि CnH2n+2 आपको होता है एल्केन का, ठीक है, और एल्केन्स जो होता है आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में कह रहा है कि रूपांतरण हो जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भारत के कह रहा है कि किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की हुई है, कह रहा है कि भारत के किस राज्य में प्रथम, तो ये आपको जगह उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में पहला जो थी कौन थी, सुचेता कृपलानी थी, शायद देख लीजिएगा आप लोग, सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती कह रहा है किसने भेंट किया था, तो ये आपको भेंट किया गया था शाइस्ता खान के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किस देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके कह रहा है कि खाली स्थान को संदर्भित करता है, तो ये आपको करता है शारीरिक घनत्व का। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। हाल ही में कह रहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन बना है, तो ये आपको बना है 106वां। कह रहा है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है कराया था, तो ये आपको कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कनस्टर हॉल और सिनेमा हॉल की छत को कैसे बनाया गया ताकि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक जो है ध्वनि पहुंचाई जा सके, तो ये आपको बनाया गया घुमावदार। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे था, तो ये आपको हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से, ठीक है। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का कह रहा है कि संबंध था, तो ये आपको हो जाएगा चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। कौन सा अंक कह रहा है कि ग्रंथि नहीं है, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा पित्ताशय। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था,
तो ये हो जाएगा आपको अलाउद्दीन बहमन शाह। अलाउद्दीन बहमन शाह जो एक मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बैरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति में परिवर्तन लाती है। कह रहा है किसी व्यक्ति में बैरिएट्रिक सर्जरी हो जाएगा तो वह जो है पाचन तंत्र में उसका परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है आपका मैथ है। भारतीय नौसेना का कह रहा है कि नवाचार स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा। तो ये आपको हो जाएगा नई दिल्ली में। ठोस के पिघलने के दौरान कह रहा है कि इसका तापमान क्या हो जाएगा। जब ठोस पिघलेगा तो इसका तापमान में कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता को प्रमाणित आधारों पर कह रहा है कि संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकता है। तो ये आपको कर सकता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत प्रस्ताव के द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि किया गया कार्य अगर शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 90 डिग्री। एफएस कॉस थीटा याद रखिएगा। तो चलिए ये रहा है आप लोग का सेट नंबर आपका यहाँ पे था 14। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।